हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नंबर 1 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक भूगोल व घाटी के बारे में। दोस्तों जनरली जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं उन एग्जाम में इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। दोस्तों लास्ट में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेट भी लगवाए हैं। आप उन क्वेश्चनों को हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा और अपना अनुभव बताइएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो ये भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में स्थित होने के कारण दोस्तों इसको दक्षिण एशिया देश भी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों भारत की क्षेत्रफल की, तो जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों अगर इसकी हम लंबाई की बात करें दोस्तों, तो ये पूरब से ये उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो 3,214 किलोमीटर है। और इसकी हम चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो ये पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों आइए इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को जान लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स को ना जानने की वजह से दोस्तों अक्सर हम एग्जाम में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आइए इसके छोटे पॉइंट्स को भी हम जान लेते हैं। दोस्तों भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वह दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो आपका बांग्लादेश है दोस्तों वो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा शेयरिंग करता है, उसके बाद चाइना करता है। आप इस पॉइंट्स को भी याद कर लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्री तट से लगी है। इसमें गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। क्या भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्री तट से लगी हुई है, इसमें गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों आइए इसके कुछ हम एंड पॉइंट्स को जान लें, यानी एंड पॉइंट्स को जान लें। तो दोस्तों जो पूरब में दोस्तों एंड पॉइंट है उसको हम वलांगू कहते हैं। जो पश्चिम में दोस्तों इसका एंड पॉइंट है उसको हम सर क्रीक कहते हैं। और दोस्तों जो दक्षिण में एंड पॉइंट है दोस्तों उसको हम बोलते हैं इंद्रा कॉल। दोस्तों जो दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर उत्तर था, हमने गलती से दक्षिण बोल दिया। दोस्तों जो दक्षिण में एंड पॉइंट है दोस्तों उसको हम इंद्रा पॉइंट्स कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम आपको बता दें, उसको हम इंद्रा पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्या बोलते हैं, इंद्रा पॉइंट्स। इसके बाद दोस्तों आइए इसके कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स को जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो होती है दोस्तों वो गंगा नदी होती है। ये बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन हम इस छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको बता देते हैं, जिनको नहीं पता हो वो इसको जान लें। इसके बाद दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गाडविन आस्तीन है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसापा कर्नाटक और सबसे ऊंचा बांध तिहरी है, जो कि अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। यानी दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो जोग गोरसपा है, जो कर्नाटक में स्थित है। और सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों वो तिहरी है, जो अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और बेरन। ये ज्वालामुखी, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। क्या भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं? क्या भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम है और दूसरा बेरन में ये ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा और कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। यानी ये 2 सक्रिय ज्वालामुखी, एक नारकोंडम और एक बेरन, और दोनों ये जो स्थित हैं दोस्तों वो भारत में स्थित हैं। दोस्तों ये भारत में कहाँ स्थित है? जो नारकोंडम है दोस्तों वो आपका निकोबार में स्थित है। और जो दोस्तों बेरन है दोस्तों
ये वेरन जो है दोस्तों वो आपका अंडमान में स्थित है, यानी अंडमान निकोबार में दोस्तों ये दोनों ज्वालामुखियाँ स्थित हैं। जो नारकोंडम है दोस्तों वो आपका निकोबार में स्थित है, और जो वेरन है दोस्तों वो आपका अंडमान में स्थित है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आइए हम इसके जानते हैं भारत के घाट के बारे में, यानी भारत के घाट के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। दोस्तों जो भारत का पश्चिमी घाट है दोस्तों वो गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, और उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। यानी जो पश्चिमी घाट है दोस्तों वो गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, और उसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको हम 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों कोकर तट जो गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है किनारा तट जो गोवा से कर्नाटक तक फैला हुआ है, और उसके बाद दोस्तों जो है वो है मलाबार तट जो कर्नाटक से केरल तक फैला हुआ है। यानी जो पश्चिमी तट है दोस्तों वो गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोकर तट जो गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है, और दूसरा किनारा तट जो गोवा से कर्नाटक तक फैला हुआ है, और तीसरा मालाबार तट जो कर्नाटक से केरल तक फैला हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट दोस्तों पश्चिम बंगाल से केरल तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1015 किलोमीटर है, और इसको बोलते हैं दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक, जो पूर्वी तट है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल से केरल तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1015 किलोमीटर है, जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है दोस्तों वो पर्वतीय क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल के ऊपर की तरफ स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा है दोस्तों उसको हम बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश के बीच तक स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों वो है आपका कोरोमंडल जो कि आंध्र प्रदेश से केरल तक स्थित है। यानी पूर्वी घाट को भी दोस्तों हम 3 भागों में हमने बांटा है। पहला है दोस्तों कोरोमंडल जो केरल से आंध्र प्रदेश तक स्थित है, और उसके बाद दोस्तों है आपका डेल्टा क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक स्थित है, और उसके बाद है दोस्तों आपका पर्वतीय क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल से ऊपर स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो है दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को जहाँ दोनों मिलते हैं दोस्तों, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर दोनों मिलते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं दोस्तों कांडम की पहाड़ियाँ। यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर भी मिलती हैं, क्या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर भी मिलती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों कांडम की पहाड़ियाँ। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है दोस्तों ये रही घाटियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भौतिक भूगोल में बताई गई है। दोस्तों आइए इसके कुछ हम क्वेश्चन को जान लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको टॉपिक इसके पीछे बताया है उससे रिलेटेड हैं। आप अपने मन से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको जो आपने पीछे रिवाइज किया है वो आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से रिवाइज हो पाए। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 9 राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों आपका भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि जो गुजरात है दोस्तों उसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, यानी सबसे बड़ी है।
इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कर्क रेखा से नहीं गुजरती। क्या निम्नलिखित में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले हमने जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है दोस्तों ये उससे रिलेटेड हैं, इसलिए आप अपने मन से इन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों आपका भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। क्या भारत के दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट्स। जो इंदिरा पॉइंट्स है दोस्तों वो भारत के दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। क्या इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों सी। जो बांग्लादेश है दोस्तों वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बनाता है। दोस्तों हमने आपको इसके पीछे पॉइंट्स में बताया था कि जो बांग्लादेश है दोस्तों वो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा शेयरिंग करता है। तो जो बांग्लादेश है दोस्तों वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्या निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो जो गोवा है दोस्तों वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है। क्या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है आपका कोरोमंडल के नाम से। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है यानी क्वेश्चन है वो है दोस्तों पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है। क्या पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम है? तो वो है दोस्तों आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या कोरोमंडल तटीय मैदान यानी पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम जो है वो है दोस्तों कोरोमंडल तटीय मैदान। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वह दोस्तों भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। क्या भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है कोकर तट के नाम से। किस नाम से? कोकर तट के नाम से। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारत का वो स्थान जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहलाता है। तो दोस्तों हमने आपको इसके पीछे पॉइंट्स में बताया था दोस्तों कि जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों हम कांडम की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? कांडम की पहाड़ियाँ। इसके बाद दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी स्थित है। क्या भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी स्थित है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो निकोबार है दोस्तों जो क्या बोलते हैं जो बेरन है दोस्तों वो भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और जो आपका नकोरम ज्वालामुखी है दोस्तों वो आपके भारत के निकोबार में स्थित है। दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों यानी जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी पीछे जो पॉइंट्स हम आपको बताए थे दोस्तों इसमें डिस्कस किया था। यानी जो त्रिपुरा है दोस्तों वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। सो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों में या इन टॉपिकों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।